Hello guys, welcome to Be Educate with Knowledge चैनल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CDP यानी कि पेडागोजी है जो उसके देखेंगे क्वेश्चंस वन लाइनर। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उससे पहले हम एक देखते हैं थॉट सुंदर सा जो है मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं अचानक ये मेरे सामने आया। तो मुझे लगता है कि जो भी हम अच्छी चीज़ देखते हैं वो हमें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो थॉट है कि मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कि जो मकसद है मुस्कुराने का उसको मत ढूंढो वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। यानी कि हम जरूरी नहीं कि हम सोच कर ही मुस्कुराएं, बेवजह भी मुस्कुरा कर सकते हैं। तभी क्या है हमारे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। यानी हंसते रहिए, खेलते रहिए, जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आप मुस्कुराना सीख जाएंगे। जब आप मुस्कुराना सीख जाएंगे तो आपको सभी चीजें अच्छी लगेंगी। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीडीपी के फर्स्ट है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। जो स्कूल बेस्ड जो इवैल्यूएशन है उसका मेन एम क्या होता है। हमने स्कूल में इवैल्यूएशन करना है कि बच्चा कैसा है, कैसा पढ़ रहा है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि सभी छात्रों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है। जो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है यह बच्चों को कि उन्हें प्रॉब्लम किस चीज में है उसके माध्यम से अधिक जानने में। ठीक है, हम उस देखते हैं कि बच्चा ठीक है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, कैसे बच्चा पढ़ रहा है, मीडियम है, वीक है। ठीक है, उन सब चीजों को जानने में स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन हेल्प करता है। सेकंड है कि पीयर प्रेशर का सबसे ज्यादा असर होता है। पीयर प्रेशर का असर सबसे ज्यादा कब होता है, जब बाद में किशोरावस्था में। ठीक है, किशोरावस्था के बाद में पीयर प्रेशर का जो असर है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है कि जो बच्चे हैं, बच्चे द्वारा व्यक्त की गई सबसे आदिम भावना बचपन है। बच्चे द्वारा व्यक्त की गई सबसे आदिम भावना कौन सी है। ठीक है, बचपन में बच्चे की सबसे अधिक भावना कौन सी है, तो वो है उसका स्वयं का प्यार। बच्चा खुद से प्यार करता होता है क्योंकि उसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता, ना ही वो किसी और को जानता होता इतना। तो स्वयं से प्यार ही बच्चे को अंदर बचपन में उसके अंदर भावना देखने को मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि जो नस्लीय समाजीकरण है, नस्लीय समाजीकरण को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। नस्ल का जो सोशलाइजेशन है उसको किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। वह विकास, आंसर है कि वह विकास प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे एक जातीय समूह के व्यवहार को प्राप्त करते हैं। जो नस्लीय समाजीकरण है उसको विकास प्रक्रिया के द्वारा परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा बच्चे एक जातीय समूह के जो बिहेवियर है, दूसरे कम्युनिटी का जो बिहेवियर है उसको प्राप्त करते हैं, उसको सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है कि जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग के अनुसार डर की सजा से बच्चे की नैतिकता जिस स्तर पर कंट्रोल होती है उसे क्या कहा जाता है। डर को बच्चा कंट्रोल कर पाता है तो किस स्तर पर कंट्रोल कर पाता है, उसका नाम है प्रीमियर स्तर। प्रीमियर स्तर पर बच्चा है जो कंट्रोल कर पाता है। सिक्स्थ है छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए। गेम है क्लास में बच्चों को क्यों खेलनी चाहिए। वो आंसर है यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है, इसलिए बच्चों को स्कूल में गेम है वो खेलनी चाहिए। क्योंकि गेम है जो वो सहयोग और जो शारीरिक संतुलन है, ठीक है, शरीर का जो कंट्रोल है, जो है सहयोग है उसको विकसित करती है एक गेम। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। एकाग्रता
और रचनात्मकता किस प्रकार के विकास से संबंधित है। जब हम किसी चीज को एकाग्र होकर करना चाहते हैं, या क्रिएटिविटी किस प्रकार के विकास से संबंधित है, तो बौद्धिक विकास, ये दोनों किस में आते हैं, हम अब बच्चे के बौद्धिक विकास में आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रतिभाशाली बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए आप किस विधि का चयन करेंगे। अब एक बच्चा टैलेंटेड है, ठीक है, उसका जो इंटरेस्ट है, डांस बहुत अच्छा करता है, तो उस डांस में उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आप किस विधि का चयन करेंगे। बच्चों की जो स्वयं की गतिविधियां हैं, उनको करने के लिए जो इंटरेस्ट है, इस विधि का हम चयन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन, एनसीएफ जो 2005 है, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली इसमें शामिल होती है, तो आंसर है समावेशी। जो समावेशी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसको प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 10, छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए जो इंडिविजुअल में डिफरेंस पाए जाते हैं, उसको संबोधित करने के लिए एक स्कूल किस तरह का समर्थन प्रदान कर सकता है। तो आंसर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने के लिए नए मौके प्रदान करना। ठीक है, हर हर स्टूडेंट अलग अलग होता है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, तो एक स्कूल किस तरह से बच्चों में समर्था पैदा कर सकता है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है, और बच्चों को सीखने के नए नए अवसर दें, उनकी इंटरेस्ट को पहचानें, ठीक है, और रिकॉग्नाइज करें और उन्हें आगे बढ़ने के मौके प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट है, सीखी गई जो क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना क्या कहलाता है। कोई काम है, जब हमने सीखा है, तो अलग अलग जो परिस्थितियां हैं, सेम सिचुएशंस में उसका हम जब यूज कर रहे हैं, जो हमने काम सीखा है, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों को का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, वह क्या कहलाता है, तो वह अधिगम यानी सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, नया ज्ञान हो गया, नई रिस्पॉन्सेज हो गई, इसको प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह वुड्सवर्थ का कथन है। अधिगम की प्रक्रिया है, किसका कथन है, वुड्सवर्थ का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम की क्रिया चेतन या अचेतन रूप में कैसे चलती है, जीवन पर्यंत, जीवन भर चलती रहती है। नेक्स्ट है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है, किसका कथन है, गुथरी का कथन है। नेक्स्ट, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यह किसका कथन है, यह पील का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी का नए कार्य को करना सबलीकृत हो जाता है, तो कालांतर की क्रियाओं में वह पुण्य प्रकट होता है। ठीक है, जब हम किसी नए कार्य को करने लगते हैं, तो वे अचानक ही कि कुछ समय बाद कुछ और क्रियाओं में भी दोबारा हम जो कार्य सीखा है वो आने लगता है, तो उस नए कार्य को करना अधिगम कहलाता है। जो हम नया काम करेंगे वह सीखना कहलाता है, हम जो भी काम सीखेंगे वो अधिगम कहलाएगा। यह परिभाषा भी वुड्सवर्थ ने दी थी। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरीज में से आया है। कोल्लर ने दी थी थ्योरी, जिसमें इसने चिंपैंजी को दिखाया था, एक भूखा चिंपैंजी को अपने प्रयोग में, जिसका नाम आई थिंक सुल्तान था चिंपैंजी का, ठीक है, उसने अपने जो थ्योरी है उसमें यूज किया था चिंपैंजी को, कोल्लर ने। नेक्स्ट है, कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस जो लर्निंग सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया, तो प्रौढ़ व्यक्ति थे उनके लिए जो उसने यह सिद्धांत था दिया था।
नेक्स्ट, जो तत्व की जो प्रबलता है उसका नियम, रुचि जो प्रबलता है का नियम एक सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम है। ये किसने कहा था? स्थानांतरण का नियम है। तो पुनर्बलन के जो सिद्धांत के सहायक नियम पर, पुनर्बलन का जो सहायक सिद्धांत है उसके नियम पर। नेक्स्ट, अधिगम संबंधी जो सिद्धांत है उसका तत्व कौन सा नहीं है? तो उच्च शिक्षा है जो अधिगम संबंधी जो सिद्धांत है उसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट है कि जो कार्ल रोजर्स है अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी जो अधिगम प्रक्रिया है को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। आई थिंक ये रिपीट हो गया है, तो प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ठीक है, एक बच्चा जो पास्ट में उसने सीखा है उसी के बेस पर वह न्यू सिचुएशन में भी उसी तरह की नकल करता है। यह कथन किसके साथ संबंधित है? तो यह कथन है जो वो सीखने का जो प्रभाव का नियम है उसके साथ संबंधित है, सीखने का प्रभाव नियम। नेक्स्ट देखते हैं कि जो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, यह कथन किसका है? कि शिक्षा यानी स्कूल हो गया जहाँ से बच्चे, हॉस्टल, कॉलेज जहाँ से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो ही एक एकमात्र साधन है। यहाँ क्या है? अधिगम, यहाँ सीखा जा सकता है, यहाँ कुछ गेन किया जा सकता है, तो यह नॉलेज गेन की जा सकती है। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन मतलब किस लिए था? तो यह कहते कि क्या यह सीखने की विशेषता है कि शिक्षण संस्थान एकमात्र साधन है? कहते यह जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, बिकॉज जो शिक्षा है वो कहीं से भी ग्रहण की जा सकती है, जरूरी नहीं कि स्कूल जाकर ही ग्रहण हो। ठीक है, घर में कहीं से भी हम जो शिक्षा है जब हम दूसरों से सीखते हैं, ठीक है, सोशल वर्क करते हैं, केवल किताबों से नहीं, हम और बहुत से जगह है जहाँ से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए शिक्षण संस्थान ही एकमात्र साधन नहीं है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो वह क्या सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। हाँ जी, तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।